Hello guys, I'm Harivilas Verma. I'm your geography teacher. Today I want to discuss about northern plain in physical features of India. As you know that you already studied that the Himalayas mountain. Next topic is the northern plain. Today we will discuss about the northern plain. Okay. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems. जो नादर्न प्लेन है यानी उत्तर भारत का जो मैदान है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इसका जो बना हुआ है यहाँ तीन नदियों के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ। उन तीन नदियों का नाम है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मीन्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड along with their tributaries। और ये इनके साथ साथ इनकी ट्राइब्यूटरीज जो होती हैं, ट्राइब्यूटरी मीन्स इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, वो भी गंगा प्लेन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। यानी इन सभी नदियों का मिला जुला कंट्रीब्यूशन नादर्न गंगा प्लेन के फॉर्मेशन में रहा है। ओके, दिस प्लेन इज फॉर्म बाय एल्यूवियल सॉइल। मीन्स ये जो प्लेन है एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ओके, द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इन अ वास्ट बेसिन लाइन एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मीन्स ये गंगा प्लेन जो नादर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ थोड़े समय में नहीं हो गया। इसके फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हुए हैं। ओके, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है, नादर्न प्लेन का जो एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ओके, द प्लेन इज अबाउट 2400 लॉन्ग। यानी इसकी जो अगर हम लेंथ जानने का प्रयास करें तो लेंथ अबाउट होती है 2400 किलोमीटर। ओके, एंड विड्थ इज 240 to 320 किलोमीटर। ओके, ब्रॉड मीन्स इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। ओके, इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable condition climate. It is agriculturally a very productive part of India. Okay, means जो नादर्न प्लेन है, नादर्न प्लेन जो है वेरी प्रोडक्टिव फिजियोग्राफिक डिवीजन है। प्रोडक्टिव मीन्स यहाँ इसमें जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे के जो हैबिटाट के सूटेबल क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ पे जो है मेनी टाइप्स के जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल कंडीशन अवेलेबल होती है। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं ये जो नादर्न प्लेन है यहाँ बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। ओके, यहाँ पे जीवन के अनुकूल जो एडाप्टेशंस हैं वो पाई जाती हैं। ओके, द नादर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अगर हम नादर्न प्लेन का फर्दर डिवीजन देखते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं, तो यह 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। देखते हैं आगे कैसे डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नादर्न प्लेन इज कॉल्ड द पंजाब प्लेन्स। जो नादर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है वह पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है, यानी पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज लाइज इन पाकिस्तान। ओके, मीन्स जो पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है इंडस रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से हुआ
है। ओके। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जो मेजर पार्ट है वह पाकिस्तान में पाया जाता है। ओके। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, उन ट्राइब्यूटरीज का नाम भी हमें लर्न करना है, उनके नाम हमें अपने माइंड में रखना है। इनकी ट्राइब्यूटरीज का नाम है द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास, द सतलुज। ओके। इनको हमें अपने माइंड में रखना है। ये जो सिंधु रिवर है यानी इंडस रिवर है, उनकी ये ट्राइब्यूटरीज हैं द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास, द सतलुज। ओके। नेक्स्ट, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ओके, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट इज, ये तो हमारा पंजाब हिमालय के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा डिवीज़न है वो गंगा प्लेन। ओके। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। अगर हम गंगा प्लेन के बाउंड्री की जनरली बात करते हैं तो यहाँ जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी से तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया आता है उसे हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। गंगा प्लेन जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में स्प्रेड है, यानी इनका जो गंगा प्लेन का फैलाव है वह नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया में फैला हुआ है, लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, टू इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके। यानी इनका जो फैलाव है, इनका जो एक्सटेंड से है, गंगा प्लेन का एक्सटेंडिंग है वह हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड टू इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके। तो यानी हम 3 सेक्शन कह सकते हैं। जो 3 सेक्शन हैं हमारे, एक पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और क्या कह सकते हैं लास्ट जो हमारा आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके। ये 3 सेक्शंस है नार्दर्न प्लेन की। ओके। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। यानी जैसे जनरली माना जाता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ फ्लैट है, यानी इनमें जो रिलीफ्स हैं बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी वेरिएशन मिलते हैं। इन वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम गंगा जो प्लेन है उनको 4 डिवीज़न में, आगे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं वो। The rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 kilometer to 16 kilometer। मीन्स जब रिवर्स माउंटेन से उतरती हैं तो उतरने के साथ साथ अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर, सैंड, सॉइल पार्टिकल, इनको अपने साथ क्या करती, बहा कर लाती हैं। और जब नीचे उतरती तो इनका जो ढाल है, यानी इनका जो स्लोप है वो कम होने की वजह से इनका स्पीड भी कम होता जाता है। जब इनका स्पीड कम होता जाता है तब क्या करते हैं, प्लेन एरिया में अपने जो मलबा होता है इनका, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। इसके इकट्ठा होने से जो हमारा एक रीजन बनता है जिसे हम कहते हैं नैरो रीजन, और कंकड़ पत्थर का बनता है, जहाँ पे नदियाँ एक बार डिसअपीयर हो जाती हैं, यानी यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम्स और नदियाँ दिखती नहीं हैं, ये नीचे मिट्टी यानी कंकड़ पत्थरों के नीचे ही बहती रहती हैं। तो इस रीजन को हम कहते हैं भाबर। ओके। देखिए, इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक इट इज नोन एज भाबर। यानी भाबर नॉर्दर्न प्लेन का ऐसा रीजन है जहाँ पे कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने की वजह से इनमें जो नदियाँ होती हैं एक बार डिसअपीयर हो जाती हैं। यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऊपर तो आपको कंकड़ पत्थर दिखेगा, लगेगा नहीं कि यहाँ पे नदी भी बह रही है। ओके। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। ओके। जो भी रिवर सिस्टम्स हैं या जो स्ट्रीम्स हैं
इस सिस्टम में क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। देखो, जो अगर हम भाबर के दक्षिण में जाते हैं, भाबर के साउथ में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बेल्ट बनता है, यानी एक हम रीजन कह सकते हैं, जहाँ पे जो रिवर्स भाबर में डिसअपियर हुई थी वो फिर से अपीयर हो जाती हैं। और जब अपीयर हो जाती हैं तो वहाँ पे जो सॉयल है वहाँ पे नमी आपको दिखा दे, दलदल एरिया दिखा देता है, तो इस एरिया को हम तराई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नार्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। यानी जो नार्दर्न प्लेन है, इस नार्दर्न प्लेन का जो मेजर पार्ट है, जो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट है, वो एल्यूवियल सॉइल से बनी होती है, जिसे हम क्या एक नाम देते हैं, आगे पढ़ेंगे। दे लाई एबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, दिस पार्ट इज नोन एज बांगर। यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन का मैक्सिमम पार्ट यानी अधिक से अधिक पार्ट जो है वह एल्यूवियल, ओल्डर एल्यूवियल से बना होता है, जिसे हम बांगर नाम से कहते हैं। बांगर हमारा क्या होता है, यह जो है फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल क्लाइमेट होती है, सूटेबल सॉइल होती है, और रिवर तो आपकी पाई ही जाती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। यानी जो बांगर है, बांगर की जो सॉइल होती है उनमें कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे उसमें कैल्केरियस डिपॉजिट कहा जाता है। तो लोकली यानी वहाँ के लैंग्वेज में, वहाँ के क्षेत्र में इसे कंकड़ कहा जाता है। ओके, द न्यूली यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। ये तो आपका जो ओल्डर एल्यूवियल थे उसको हम बांगर कहते हैं। जो न्यूली डिपॉजिट है, जो अबाउट पर ईयर जो है क्या होती है, रिन्यूड होती रहती है। जब भी फ्लड्स आते हैं या नदियों का जो वाटर लेवल है इंक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ जो इनके साथ बहते हुए सॉइल के पार्टिकल हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, या और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होते हैं लैंड पर आ जाते हैं, जिससे जो है ये पर ईयर रिन्यूड होते रहते हैं। उनकी जो फर्टिलिटी पावर है वह बांगर से मैक्सिमम होती है, यानी बांगर से मोर होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। ओके, तो यहाँ आज जो बताया गया ये आपका था नार्दर्न प्लेन के बारे में, उत्तर भारत के मैदान के बारे में। इसको आप अच्छे से सुनिएगा, लिसन करिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको हम आपको PDF रूप में भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।